आ गए। लास्ट डे पेडिग्री चार्ट करा दिया था मैंने ना। क्या क्या पढ़ाए थे? पेडिग्री चार्ट यस याद है? सर। अच्छा, ग्रुप में पोस्ट पोस्ट कर दो। गजब, पोस्टिंग हो गया है, अटेंडेंस भी पोस्ट हो चुका है। मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ वीपी सर को। ये अटेंडेंस गेटिंग फॉरवर्डेड, गेटिंग फॉरवर्डेड टू वीपी सर, वीपी सर। चला आया, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? टॉपिक ऑफ डिस्कशन म्यूटेशन पढ़ा था लास्ट डे। सेक्स डिटर्मिनेशन हो चुका है, राइट? डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हो चुका है, सही है कि नहीं? बोलो अमित जी। यस सर। सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। और और क्या हुआ है? सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट है। और क्या हुआ है? लास्ट पेडिग्री चार्ट कंप्लीट है। पेडिग्री चार्ट कंप्लीट है। कलर ब्लाइंडनेस, अच्छा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कंप्लीट है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग ने किए हैं। हम्म। ओके, कलर ब्लाइंडनेस का न्यूमेरिकल्स किए हम लोग ने, कुछ एक दो तो न्यूमेरिकल किए हैं क्या? नहीं हुआ ना? ओके, तो आज पेडिग्री का तो कर दिए थे, पेडिग्री का हम लोग कर चुके थे, है ना? तो एक क्वेश्चन देता हूं कलर ब्लाइंडनेस का, अभी टॉपिक लगाइए तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। टॉपिक क्या है? एक्स लिंक्ड, बोलो। एक्स लिंक्ड क्या? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस लिखिए। हाँ, एक्स लिंक्ड डिजीजेस भी, एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब जिसका जीन एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। ये सिलेबस में एक कलर ब्लाइंडनेस वाला है और दूसरा वाला है हेमोफीलिया। ठीक है, ये दो प्रैक्टिस करना है हम लोग। तो एक मैं केस स्टडी देता हूं, ठीक है? मैं ढूंढ रहा हूं, रुको। केस स्टडी, केस स्टडी, केस स्टडी। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। कलर ब्लाइंडनेस का कोई चैलेंजिंग वैलेंजिंग क्वेश्चन वेश्चन है अमित जी? अमित भाई, कलर ब्लाइंडनेस का यस कुछ सर। अच्छा क्वेश्चन भेजो भेजो, शेयर करो ना ग्रुप में। कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया का कुछ अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, निकाल और शेयर कर। तब बुक तब बुक हम्म। अभी तक मिला नहीं है मेरे को। बुक अच्छा, नहीं मिला मिला नहीं है अभी क्या? तक मेरे अच्छा ठीक है, मैं शेयर को। करता हूँ, रुक। एक मिनट, एक मिनट। क्वेश्चन लेवल नंबर 1, एक्सरसाइज 1। ये हम लोग ने असाइनमेंट शेयर किया था ना? असाइनमेंट शेयर किया गया था आप लोगों के साथ। शुड आई शेयर इट वंस विथ यू, फिर से? यस सर। अच्छा, ये ग्रुप में चलिए हाँ तो। हाँ, मैं फिर से है। शेयर कर देता हूँ, फिर से शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो चुका राइट नाउ। इसको रेफर करो आप लोग, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए और टॉपिक आ जाइए। पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर है 46। पेज नंबर 46 में आइए। 47 में आइए, सॉरी, पेज नंबर 47 में आइए। ठीक है, आज पेज नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 179, ऑल ऑफ यू, है ना? रेडी? ओपन दैट व्हाट्सएप में। टॉपिक है एक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर्स डिस्कशन चल रहा है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, अगर आप बोलोगे ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मोस्टली सिंगल जीन डिफेक्ट्स है। ये क्या है बोलो? सिंगल जीन डिफेक्ट्स।
तो इसमें हम लोग पहला चीज जो बातचीत करेंगे वो है कलर विजन प्रॉब्लम का, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। और दूसरा जो हम लोग बातचीत कर लेंगे वो है हेमोफीलिया का। तो इसके ऊपर में क्वेश्चन बोर्ड में भी खूब आता है एंड नीट में तो आता ही है, राइट। तो कलर विजन का एक प्रॉब्लम का लेट अस डू, मेरा केस स्टडी कर लेते हैं ना, किए थे इसको शायद मैंने कलर ब्लाइंडनेस का किया था ना, कि मैं कलर ब्लाइंड हूं, आई एम कलर ब्लाइंड, ये देखिए एक्स डैश वाई किया। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट यही है कि माई मदर इज अ कैरियर फॉर इट, तो दिस इज एक्स क्रोमोसोम विच इज हैविंग द डिफेक्टिव जीन डैश किया मैंने, एंड माई डैड इज normal. So as a result of that, mom is a carrier. Mom is a carrier. So I got this X chromosome from mom, and I got this Y chromosome from dad. I'm a male, so obviously I'll get Y chromosome from dad. So I became colorblind. I became what? Tell me, colorblind. Concept clear है? My brother is there. My elder brother is there. Left side में कर रहा हूँ elder brother. वो लेकिन colorblind नहीं है. XY है. वो normal color vision है. Normal color vision. Why? Why? What is the logic behind it? Because he got the other X chromosome. Mom is a carrier, so he got the other X chromosome and Y chromosome यहाँ से dad से आया because he's a male. So normal color vision. I'm like मैं color blind हो गया. So I hope you're getting that how it is getting inherited. My son, अगर यहाँ पर एक मैरिज दिखा है कि X ये वाला सोचो मेरा केस में, तो X dash Y, this is me cross with my wife, right? She is not color blind. She can be like this, or she can phenotypically she is normal. So her two case studies are possible. Her genotype can be XX or XX dash. She is not colorblind. That I have checked through Ishihara chart. याद आ रहा है Ishihara chart? Ishihara chart डिस्कस हुआ था, याद है Yes, ना? sir. वो क्लास में दिखाए थे ना, वो नंबर वंबर लिखा है कोलाज में, कलर कोलाज में नंबर नहीं देख पा रहे थे, आपका क्लास में दिखाया था मैंने? डिड आई शो? No, sir. आई डिड नॉट शो। इशिहारा चार्ट मैंने नहीं दिखाया, राइट? No, sir. अगर नहीं दिखाया तो बोल दो नहीं दिखाया सर, नहीं दिखाया। अच्छा ये जापानीज टेक्निक है, ठीक है, एक जापानीज टेक्निक है, एक जापानीज टेक्निक है। और इसमें एक मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मुझको पता चला कि माय वाइफ इज नॉट कलर ब्लाइंड बाय शोइंग द इशारा चार्ट। वो नंबर रीड कर पाती है, राइट? एंड मॉम इज ऑल्सो नॉट कलर ब्लाइंड फेनोटिपिकली, बिकॉज ये जो डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस या हेमोफीलिया दोनों ही, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव मतलब जो डिफेक्टिव जीन है वो रिसेसिव इन नेचर है, एक रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये सिंगल जीन डिफेक्ट है, और वो डिफेक्टिव जीन कहां पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम में, एक्स क्रोमोसोम में। सो एक्स लिंक्ड है रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर से, जेनेटिक व्हाट डिसऑर्डर। तो इसके अंदर में आ जा रहा है क्या? आ जा रहा है कलर ब्लाइंडनेस है ना, हेमोफीलिया। तो इशिहारा चार्ट इफ यू वांट टू नो, मैं एक इशिहारा चार्ट ना ओपन करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है? जस्ट चेक दिस आउट। इशिहारा चार्ट देखना है ना, मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूं, दिख रहा होगा ना इशिहारा। ये देख इशिहारा टेस्ट कर देते हैं, ये इशिहारा कलर विजन टेस्ट कर देते हैं, राइट? इसमें हम इमेज में चले जाता हूं, दिख रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ये इशिहारा कलर विजन टेस्ट एक कोई ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं तो नंबर हम, हाँ एग्जैक्टली जो एक एक ओपन करता हूं मैं पहले। कैन यू सी दिस स्टफ? ये जो नंबर यहाँ पे है ये दिख रहा है? Yes, sir. एक मिनट, ये नंबर क्या है भाई? ये जो एरो एरो एनोटेट करता हूँ, रुको 1 मिनट, आई लास्ट यू, राइट? इसका इसमें क्या नंबर लिखा है ये वाला में? ऑल आर एग्रीइंग टू इट, एवरीबॉडी इज Yes, एग्रीइंग। sir. Yes, sir. Or 20, अच्छा 24. हाँ कितना? 24. 24।
बाकी लोग क्या बोल रहे और हैं? ना 74 सर 74 है। 74 है ना? तो ये देखो अभी अमित, अब देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, अगर बाई चांस किसी का कलर ब्लाइंड यहाँ पे निकल, अच्छा हाँ वही देखना पड़ेगा। मुझको बाय द वे मुझको नहीं दिख रहा है, मुझको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मुझको नहीं दिख रहा है, नंबर ही नहीं दिख रहा है मुझको। डिड यू गेट माई पॉइंट? अब ये गर्ल्स में आई डोंट थिंक एनीवन विल बी फेसिंग दिस प्रॉब्लम, बिकॉज गर्ल्स को अगर कलर ब्लाइंड होना है ना, दोनों एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्टिव जीन होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्यों होना पड़ेगा? बिकॉज ये जीन रिसेसिव है, और रिसेसिव जीन्स होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं। तो बोथ ऑफ देयर एक्स क्रोमोसोम नीड टू हैव द डिफेक्टिव जीन, तब जाके वो कलर ब्लाइंड होंगे। ठीक है, एंड इफ अ गर्ल हैज टू बिकम कलर ब्लाइंड, इफ अ फीमेल हैज टू बिकम कलर ब्लाइंड, हर मदर एटलीस्ट हैज टू बी अ कैरियर एंड फादर नीड्स टू बी कलर ब्लाइंड, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है। तो फादर से एक्स क्रोमोसोम मिलता है, तो फादर को कलर ब्लाइंड होना ही पड़ेगा। तो फादर कलर ब्लाइंड, मदर एटलीस्ट अ कैरियर। इन दिस सिचुएशन में फीमेल हैज अ चांस टू बिकम कलर ब्लाइंड, 50% चांस है कलर ब्लाइंड होने, राइट? या मदर कलर ब्लाइंड है, डैड भी कलर ब्लाइंड है, तो ऑब्वियसली वो तो कलर ब्लाइंड होना ही है, राइट? ऑल ऑफस्प्रिंग्स कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, करेक्ट? सो ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे कम नाउ। मेरे केस में क्या हुआ, मॉम कैरियर है, डैड नॉर्मल है, एंड आई गॉट द डिफेक्टिव जीन ऑफ द मदर एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। सो मेरे मेरे में एक मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वन एक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट, वन एक्स क्रोमोसोम वन वाई क्रोमोसोम। सो अगर वो एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्टिव जीन आ जाता है तो एक्सप्रेस हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेमिजाइगस। ह्यूमन मेल्स आर हेमिजाइगस, एक्स वाई। तो एक रिसेसिव एलील इफ इट इज प्रेजेंट इन द एक्स, राइट, इन एक्स क्रोमोसोम, सो वो एक्सप्रेस हो जाएगा, बिकॉज उसका नॉर्मल काउंटर एलील वाई क्रोमोसोम में मिसिंग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब ये देख, इसमें नंबर नंबर जो ये वाला जो है ना, मैं दिखा रहा हूं, जो मुझको क्या दिख रहा है एज अ कलर ब्लाइंड पर्सन, व्हाट आई एम सीइंग, आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल टू नो। अगर आप बोलोगे सर आप ये इशारा टेस्ट में आपको क्या दिख रहा है, राइट? एक मिनट रुक जाइए, तो एड वेड खुल जा रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसका स्पेशल शेयर करता हूँ, ठीक है? रुक जाइए, स्पेशल शेयर मारते हैं इसको, एडवांस शेयरिंग करते हैं पोर्शन ऑफ द स्क्रीन का। जस्ट अ सेकंड, मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है जी। यस सर। रेड ग्रीन कलर विजन प्रॉब्लम एकदम पूरा क्लियर कट आपका स्क्रीन में आ रहा है, जो टारगेट है वही दिख रहा होगा। तो मेरा पॉइंट क्या है कि इसमें मुझको जो दिख रहा है, अगर आप बोलोगे सर आपको क्या दिख रहा है इसमें, कौन सा नंबर दिख रहा है सर आपको, तो इफ यू आस्क मी दैट, मेरा पॉइंट है कि मुझको सिर्फ और सिर्फ ये वाला दिख रहा है जिसमें 12 लिखा हुआ है, राइट? इट इज रिटन इन दिस वे, आई सपोज इट इज रिटन इन दिस वे, करेक्ट? हियर, so this is the only number that I can see, rest of the numbers I can't see. Could you tell me what is? अच्छा आपको नहीं दिख रहा है, ये वाला में दिख रहा है क्या? ये वाला में क्या 42 है, ये वाले में क्या है? ये वाले में क्या है? 6 हाँ, 6 06 ना 6, जस्ट 6। अच्छा ये वाला में 71 74। 74। अब देख रहा हूँ मेरे मुझको ना सिर्फ ये दिख रहा है। ओनली 12, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। अरे 12 के बाद वाला कुछ लिखा विखा है क्या? एनीवन कैन सी दैट नंबर? नहीं सर, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। लेकिन कोई वो खाली पैटर्न वैटर्न है पैटर्न क्या? है। कोई पैटर्न है? अच्छा पैटर्न, अच्छा पैटर्न। हाँ। नहीं तो गर्ल्स सर, गर्ल्स बस अच्छा एक मिनट, बॉयज आंसर दे रहे हैं सब कुछ, एक मिनट। गर्ल्स गर्ल्स आप लोगों को कुछ नंबर वंबर दिख रहा है ये सेकंड वाले में? सर 2 Anybody लिखा है। हाँ 2 है। 2 है, लग रहा है ना 2 है, ऐसा लग रहा है ना? ये है क्या यस सर, यस सर। कि पैटर्न है कि 2 है? 3 है सर, 3। हाँ सर, 2 है, 2 है, बीच में है, 2 है, 2 है।
तो गर्ल्स क्या बोलते हैं? व्हाट पार्ट टू है सर, टू लिखा है। तो कौन सा कलर से लिखा है? प्रार्थना इज सेइंग दैट, राइट? प्रार्थना, ये नंबर 2 वाले में क्या कौन सा कलर यूज किया गया है? जो 2 लिखा हुआ है आप बोल रहे हो, कौन सा कलर में लिखा हुआ है? पर्पल टाइप में। डल ग्रे, हाँ डल ग्रे। अब देख रहे हो बाकी गर्ल्स क्या बोलते हो? रिमेनिंग गर्ल्स, ओनली प्रार्थना इज सेइंग दैट के नंबर 2 में लग रहा है कि 2 लिखा हुआ है। अगर इसको ये नंबर 1 करते, ये नंबर 2 करते, ये 3 करते, ये 4 करते, 5 करते, सेकेंड वाला डायग्राम में गर्ल्स, रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, व्हाट आर यू सेइंग? क्या लिखा है? कमेंट कीजिए। विच नंबर इज रिटन? एनी नंबर और डिजाइन, व्हाट डू यू ऑल सजेस्ट? जा, कोई नहीं कुछ बोल रहे। बोलिए निमसंग, साक्षी, ये तियाशा को क्या हो गया? तियाशा बोलो। 2 लिखा है। 2 लिखा है। बॉयज, आर यू ऑल मैनेजिंग टू सी? Yes, sir. नंबर 3 गर्ल्स, नंबर 3 में कौन सा नंबर लिखा है गर्ल्स? सर 42। ओके, नंबर 4 में? नंबर 4 में? सर 74। नंबर 5 में? सर 6। आपको एक वेरी इंटरेस्टिंग बात बताएं, मुझको 1 छोड़ के ना 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं दिख रहा है। मुझको क्या दिख रहा है? यू टेल मी। बोले सर आपको नहीं दिख रहा है। बोले अब आपको क्या दिख रहा है? बोले कोलाज, कलर का कोलाज दिख रहा है। आई एम टोटली कंफ्यूज है कि क्या कलर भी है। आई कांट एग्जैक्टली कमेंट ऑन द कलर। सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ मी, रेड ग्रीन कलर विजन प्रॉब्लम। मेरा आंख का रेटिना में जो है ना, जो कोन सेल्स होता है, देर आर रेड परसेप्शन कोन सेल्स, जिसको एरिथ्रोलेब बोला जाता है। एरिथ्रोलेब, ओके, ऑडियो म्यूट कर लीजिए। क्लोरोलेब, क्लोरोलेब होचे कोन सेल्स विच कैन परसीव ग्रीन, एंड सायनोलेब परसीव्स ब्लू। एंड जो आरजीबी का जो कलर होता है ना, आरजीबी आप सुने होंगे ना, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, इसी का कॉम्बिनेशन से बाकी सब कलर्स आता है। ये प्राइमरी कलर से आरजीबी। तो देयर इन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई, यहाँ पर जो कोन्स होते हैं, कोन्स, देयर रॉड्स एंड कोन्स, कोन्स आर फॉर कलर विजन। मेरा केस में रेड और ग्रीन कलर का जो कोन सेल्स विच कैन परसीव रेड एंड ग्रीन, वो नंबर बहुत कम है रेटिना में। अगर आप ब्राइट रेड दिखाते हो ओनली, तब हम समझ जाते हैं, मींस आई कैन परसीव दैट रेड आ रहा है, रेड है, ब्राइट रेड। ग्रीन में तो बहुत कंफ्यूजन है मेरा, तो मेरा रेड ग्रीन कलर विजन प्रॉब्लम है। ब्लू में समझ जाता हूं to a great extent. So why did it happen that the number of cone cells which perceives red and perceives green in my retina, why the number of such cells are very less, highly minimized? ऐसा क्यों है? Because of that genetic defect, मेरा जो X क्रोमोसोम में वो जीन है वो खराब है। हर एक बॉडी सेल में जो, हर एक बॉडी सेल का जो X क्रोमोसोम है मेरा, वो डिफेक्टिव जीन आ गया है उस पोजीशन में। कहां से आया है? Because I got that X chromosome from mom. Defective X chromosome from mom having that defective gene. एक सिंगल जीन का ही प्रॉब्लम, and that I have inherited from my mom who is a carrier. Like mom को ये इशारा चार्ट दिखाते तो mom can read the numbers. So she is not colorblind phenotypically, but genotypically she is a carrier. She is a carrier, and this disease is a recessive disease. I mean to say, it will get expressed in a female only if both of her X chromosome carries that defective gene. लेकिन मेल में ये इजीली एक्सप्रेस हो जाता है, क्योंकि मेल का कलर ब्लाइंड होने का चांस मच हायर है। बिकॉज मतलब एक्स क्रोमोसोम एक ही है ना एक सेल में, तो अगर वो सोचो जाइगोट में वो एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव वाला आ गया फ्रॉम द ओवम, बस हो गया, राइट। बाकी सब सेल में तो वो माइटोसिस होके कॉपी हो जाएगा। तो मेरा जब मतलब व्हेन आई स्टार्टेड माय लाइफ एज अ सिंगल सेल इनसाइड माय मदर्स ओविडक्ट, राइट, तो वहां पर जो ओवम फर्टिलाइज हुआ मेल गैमेट से, वो ओवम में डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम था। मींस डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम इन द सेंस लाइक एक सिंगल जीन में प्रॉब्लम था। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, now from where she has inherited that, obviously she might have inherited that from her dad or her mom, because she's XX. She's a carrier. Now
I don't know whether my grandmother is a carrier or my grandfather was colorblind. I don't know that because I never tested them with इशारा चार्ट. अगर पता होता तो पूरा फैमिली ट्री क्लियर हो जाता कि कहां से आया है. Well, how did she get that defective X chromosome? Are you getting it? So this is the question which you need to tackle. अगर आप ये समझ गए सेम प्रोसेस में हेमोफीलिया भी मूव करता है, लेकिन हेमोफीलिया एक अलग जीन है, एक डिफरेंट जीन. समझ रहे जी? एक डिफरेंट जीन. आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली. आई एम स्पीकिंग बट व्हेन यू आर अनएबल टू. ओके तियाशा, ठीक है. तियाशा, यू कैन हियर मी राइट नाउ? कैन यू हियर मी? तियाशा, कैन यू हियर मी? हेलो तियाशा. Yes, sir. Yes, sir. I can hear. Okay, are you paying attention? Yes, sir. But I'm speaking it. You all are unable to hear me, so I just text you. Okay, so now I can hear you. Yes or no? Yes, sir. So अच्छा, that तो time I ये was speaking, but you all were unable to hear. unable to hear. ठीक. अभी सुनाई दे रहा है ना बेटा? Everything is clear ना? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. कोई ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? ये जो कॉन्सेप्ट अभी लगाया है कैसा लगा? ठीक है, अच्छा था, मजा आया. Yes, sir. It मजा आया ना? was. गुड. तो अभी ये हेमोफीलिया वाला जो प्रॉब्लम है ना, हेमोफीलिया क्या है बोलो तो ये भी एक डिफेक्टिव जीन के लिए ही होता है, लेकिन ये जीन कौन सा क्रोमोसोम में अगर आप पूछोगे तो आंसर है एक्स क्रोमोसोम में ही है सर. ये भी एक्स, लेकिन अलग जीन. एक्स क्रोमोसोम में अलग जीन, डिफरेंट जीन, राइट. अगर ये अलग जीन है, इसका इससे होने से क्या होगा, हेमोफीलिया होने से क्या होगा? जानते हो, मैंने ये स्टोरी शेयर किया था क्या आप लोगों के साथ कभी? व्हेन आई वाज लाइक क्लास 4-5 में घर में एक पिकनिक हो रहा था, ऐसा शेयरिंग किया था. नहीं सर. माय एल्डर ब्रदर का दो एल्डर ब्रदर वाज रियली एल्डर उस टाइम में होता था. आई वाज अ लेट चाइल्ड. तो एल्डर ब्रदर के साथ कम से कम 14 साल का डिफरेंस. ठीक है, 14 ईयर्स का डिफरेंस है. तो एल्डर ब्रदर तब तक ऑफिस में ज्वाइन कर लिए थे, तो मैं अभी भी स्कूल में था. तो उस टाइम में होता था. तो अभी एल्डर ब्रदर का ऑफिस कॉलीग्स आए थे, बॉस आए थे, एंड एक पिकनिक चल रहा था जिसमें मैं भी ज्वाइन कर लिया. मैं तो स्कूल में ही था, मैं ज्वाइन कर लिया. तो घर आए थे हम लोग का, तो सामने पिकनिक हो रहा था एक एरिया में. तो बॉस का जो उनका जो बॉस थे, मतलब ऑफिस के जो बॉस थे, ठीक, इमीडिएट बॉस जो थे, उनका दो बेटा, और दोनों बेटा ही ट्विंस थे, आइडेंटिकल ट्विंस. ठीक है. एंड देन व्हेन वी वर प्लेइंग, दे वर ऑलमोस्ट ऑफ they were those two kids were much younger to me, but since I was also young, we were playing together. And एक आम का बगीचा था बेसिकली जहाँ पे पिकनिक हो रहा था. तो ये आम का सीजन भी था, तो हम लोग खूब खेल रहे थे और पत्थर वत्थर मार रहे थे, और आम फ्रॉम द ट्रीज वी वर ट्राइंग टू गेट इट डाउन. एंड आई वाज सरप्राइज टू सी हर, आई मीन देयर मॉम जो है, मतलब बॉस के जो वाइफ है, she was getting worried. मैंने पहले मुझको लगा कि शायद हम लोग पत्थर फेंक रहे हैं, तो she was getting worried कि लग जाएगा ये वगैरह. बाद में देख रहे हैं कि she was whenever her kids were running also, और गिर जा रहा था कभी कभार खेलने के टाइम में. तो she was getting very worried. मुझको थोड़ा अजीब लगा. घर में आके शाम को मैंने पूछा कि why was she shouting and yelling on whenever we were trying to play. Then I came to know like both of the kids, they were identical twins and they were suffering from a disorder. And ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्या था? दैट जेनेटिक डिसऑर्डर वाज हेमोफीलिया. ठीक है. तो हेमोफीलिया में क्या होता है कि अगर बॉडी में कट आ गया एंड ब्लड स्टार्ट्स ओजिंग आउट, तो ब्लड विल कंटिन्यूअसली ओज आउट. वो क्लॉटिंग नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, या होता ही नहीं. क्लॉट करने के लिए दिक्कत हो जाएगा, मतलब क्लॉटिंग टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है. ब्लड कंटिन्यूअसली कीप ऑन, फ्रॉम द कट पोर्शन कीप ऑन ओजिंग, ब्लड क्लॉट नहीं होता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर. मैंने बताया था कि कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर. डिड आई डिस्कस दिस? ठीक है. तो मैं एक छोटा सा नोट आप लोगों को भेज रहा हूं इस विषय में, आप इसको देखो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा क्या है. नंबर लिख लीजिए. मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का जानते हो, ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए बहुत सारा प्रोटीन्स चाहिए. प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड. ये जानते हो आप लोग? डू यू नो दिस? ब्लड क्लॉटिंग एक काफी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है. सुन रहे हैं ना? काफी कॉम्प्लेक्स, व्हाट टेल मी, मैकेनिज्म है. एंड इन दैट मैकेनिज्म बहुत सारा प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, ब्लड प्रोटीन, जिसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं. ठीक है. वन ऑफ द मेजर फैक्टर. हाँ,
लीवर तो बनाता ही है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ऐसे माना जाता है कि कम से कम 13 ऐसा सच फैक्टर्स है। कितना बोलो? 13. कितना? 13 ऐसा फैक्टर्स है तो 13. ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस 13 मैं आप लोगों ना एक कंटेंट, छोटा सा कंटेंट भेज रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे आपको आइडिया है। ऑल्दो यहाँ पर ना एक कंटेंट में एक छोटा सा मिस्टेक है, मैं बता देता हूँ कि आप क्या मिस्टेक है, मैं बोल देता हूँ, ध्यान रखिएगा, वो मिस्टेक भी अपडेट करना पड़ेगा। I'm just sending it across in the WhatsApp group। ये नोट जानने से हो जाएगा, नोट चेक कीजिए व्हाट्सएप में, देखिए तो वहां पे देखो हेमोफीलिया के बारे में बोला जा रहा है, एक ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज मतलब अगर कोई इंजरी हुआ, वहां से अगर खून निकलना स्टार्ट हुआ, बेटा बंद ही नहीं होगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कहीं पे ऑपरेशन करना पड़े तो भाई बाहर से ये सब क्लॉटिंग फैक्टर देके इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी का ब्लड में वो क्लॉटिंग फैक्टर है ही नहीं, बिकॉज ऑफ द जीन डिफेक्ट, सिंगल जीन डिफेक्ट पर्टिकुलरली इन द एक्स क्रोमोसोम, ये प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ने, मैंने बोला 13 ऐसा ब्लड के अंदर में ऐसा प्रोटीन्स है जिसका सबका संगठित एक एफर्ट से एक फाइब्रिन नेट बनता है जिसमें आरबीसी फंस जाता है एंड क्लॉट बन जाता है, ब्लड क्लॉट बनता है एंड देन फिर द इंजरी पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है एंड कवर होने से ब्लड लॉस स्टॉप हो जाता है। अभी ये जो नेट है, जाल जिसको फाइब्रिन नेट बोल रहे हैं, वो जाल बनाना इन द इंज्योर्ड एरिया, जाल बनाने के लिए बहुत सारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है, एक के बाद एक कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होता है। कैस्केड ऑफ रिएक्शंस मतलब व्हाट्स अ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस, मतलब वन रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा इट विल ट्रिगर द नेक्स्ट रिएक्शन, a series of reaction, cascade series of reaction, and these reactions are catalyzed by certain blood clotting factors। जो स्पेशल प्रोटीन्स है, प्लांट प्रोटीन्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ जीन्स, द प्रोडक्ट्स ऑफ जीन्स। तो जीन में अगर डिफेक्ट है तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्टिव हो जाएगा या बनेगा ही नहीं। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सफिशिएंटली, और 13 तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो अगर ये सफिशिएंट हो, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर यूजुअली अफेक्टेड होता है? यूजुअली क्लॉटिंग, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर? देखो हेमोफीलिया बोलता है ABC है, हेमोफीलिया ABC। अच्छा, यहाँ पे रॉयल डिजीज थोड़ा गलत हुआ है, रॉयल डिजीज हेमोफीलिया A नहीं है, हेमोफीलिया B है। हेमोफीलिया B, आपको हेमोफीलिया A B जानना इनफ है। हेमोफीलिया A या हेमोफीलिया B दोनों इज बिकॉज ऑफ अ जीन डिफेक्ट इन द एक्स क्रोमोसोम, और हेमोफीलिया C रेयर है जो ऑटोजोमल है, मतलब इसका डिफेक्ट जो है ऑटोजोमल जीन के कारण होता है। तो आप वो मुस्कुराते हुए छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए, उसको नहीं आता है। ठीक है, आपका सिलेबस में भी नहीं है, ना नीट में है ना बोर्ड में है, तो आप जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहे, 3 तरह का हेमोफीलिया होता है, लेकिन ऑटोजोमल हेमोफीलिया भी होता है, ये आप छोड़ दो क्योंकि ये नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर द टाइमिंग आप जानो हेमोफीलिया इज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जीन डिफेक्टिव जीन रिसेसिव इन नेचर है, और उससे हेमोफीलिया ए में क्या देखा जाता है? इट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फैक्टर नंबर 8, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑलवेज रोमन नंबर में लिखा जाता है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 जिसको एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन AHG बोला जाता है, नोट्स चेक कीजिए, वहां पे दिया हुआ है। और दूसरा है कि हेमोफीलिया B जो है, जिसको हम लोग क्रिसमस डिजीज बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही इसको डिस्कवर किए थे, ठीक है। कौन डिस्कवर किए थे? क्रिसमस। तो इट इज क्रिसमस फैक्टर नंबर 9, ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 जिसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट बोलते हैं, इसका डेफिशिएंसी हो जाता है। ये क्या है? दीज आर प्रोटीन्स। अच्छा, रॉयल डिजीज जो लिखा हुआ है ना, रॉयल डिजीज हेमोफीलिया A नहीं है, सो दैट्स द अपडेट, प्लीज करेक्ट इट, इट इज हेमोफीलिया B, इट इज हेमोफीलिया B। आप रॉयल डिजीज क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज क्वीन विक्टोरिया वाज अ कैरियर फॉर दैट। क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड के जो रानी है, she was a carrier and she passed her X chromosome, she did not suffer from this disease because again ये disease मैंने बताया it's a recessive disease, therefore अगर वो कैरियर है तो she will not suffer from, right। ये याद रखना, X-linked recessive disorders में males can't be carriers, मेल्स कांट बी कैरियर, क्योंकि वो एक्सप्रेस हो जाएगा भाई। अगर एक्स क्रोमोसोम में आया एक्सप्रेस है, वाई क्रोमोसोम में उसको डोमिनेंट जीन है ही नहीं, तो मेल्स आर हेमिजाइगस, देयरफॉर मेल्स कांट बी कैरियर्स फॉर X-linked recessive diseases, डायरेक्टली एक्सप्रेस हो जाएगा अगर उनका एक्स क्रोमोसोम में आ जाता है तो। लेकिन फीमेल कैन बी कैरियर एंड फीमेल में X-linked recessive disorder रेयरली आता है, रेयरली आता है, क्योंकि इन दैट केस बोथ अवर एक्स क्रोमोसोम नीड्स टू हैव दैट डिफेक्टिव जीन। तो फीमेल में X-linked recessive disorder कम आता है, मेल में बहुत जल्दी आ जाता है, राइट। मतलब वो आने मतलब कहीं से भी एक जीन आ गया, राइट। एक्स कहां से आएगा? एक्स मॉम से आएगा, तो वी गेट इट फ्रॉम मॉम, मेल्स विल गेट इट फ्रॉम मॉम,
इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोला जाता है। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक डिसऑर्डर्स आर क्रिस क्रॉस, मतलब मॉम से मदर से मेल चाइल्ड के पास जाएगा, बिकॉज मेल चाइल्ड गेट्स वाई क्रोमोसोम फ्रॉम डैड, सो इट कांट कम फ्रॉम द वाई क्रोमोसोम। सो दीज आर द फाइनल क्वेश्चंस दैट कैन कम इन द सीरीज। ठीक है कि व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न है। मतलब क्या है बताइए? मतलब यही है कि मॉम से किसके पास चला जाएगा? सन के पास, राइट। एंड फादर एक्सप्रेस हो जाएगा। यस यस, अगर फादर अफेक्टेड हुआ, अगर फादर अफेक्टेड है तो पक्का पक्का वो तो जाएगा ही जाएगा इसमें, फीमेल में तो जा ही रहा है, लेकिन फीमेल कैन बी अ कैरियर और विल गेट अफेक्टेड, और विल गेट व्हाट अफेक्टेड। सो फादर अगर बोलेंगे एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक कोई भी डिसऑर्डर है, कोई भी ट्रेट है एक्स लिंक, एक्स लिंक माने एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तो वो फादर का एक्स क्रोमोसोम से किसके पास जाएगा? फादर का एक्स क्रोमोसोम विल ऑलवेज गो टू द डॉटर, नेवर गोज टू द सन। फादर का वाई क्रोमोसोम सन के पास जाता है, तो फादर का एक्स क्रोमोसोम में जो भी कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है वो डॉटर के पास चला जा रहा है, इट नेवर गोज टू द सन, राइट। एंड मदर्स एक्स क्रोमोसोम goes to the son, because mother gets the son gets Y chromosome from the father, so therefore mother का जो X chromosome है वो son के पास जा रहा है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, समझ रहे? क्रिस क्रॉस इसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, फादर से डॉटर एंड मदर से सन, दैट्स कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। डिफरेंट जेंडर के पास जा रहा है एक्स क्रोमोसोम अगर हुआ तो, एक्स क्रोमोसोम ऑफ द मदर, राइट, वहां पे जो ट्रेट्स है वो किसके पास चला जा रहा है? सन के पास चला जा रहा है, सन वाई क्रोमोसोम मिल रहा है। सो दिस इज अ क्वेश्चन लाइक व्हाट्स अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, आप लिख के रखो। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस बोला जाता है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस बोला जाता है। मदर में भी एक्स क्रोमोसोम है, फादर में भी एक्स क्रोमोसोम, लेकिन फादर का एक्स क्रोमोसोम किसके पास जा रहा है? फादर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर के पास जा रहा है। मदर का एक्स क्रोमोसोम किसके पास जा रहा है? किसके पास जा रहा है? समझ गए ना? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक पॉइंट में नोटेड। अच्छा, ये अभी जो पॉइंट है कि ये हेमोफीलिया क्या टेंशन है? अगर हेमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा इन्वॉल्व है? हेमोफीलिया ए है तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, हेमोफीलिया बी हो रहा है तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर व्हाट 9। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 को क्रिसमस फैक्टर बोला जाता है। तो इसका अगर डेफिशिएंसी हो गया तो क्रिसमस डिजीज होगा, जो रॉयल डिजीज भी बोला जाता है, बिकॉज यही हेमोफीलिया बी जो है ये रॉयल डिजीज है, बिकॉज ये क्वीन विक्टोरिया शी वाज अ कैरियर फॉर इट, इंग्लैंड के जो रानी थे हालफील्ड में जो गुजर गए, राइट। तो उनसे वो पास ऑन हो गया टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, पेडिग्री चार्ट में अगर आप देखोगे ज्यादातर मेल्स अफेक्ट हो रहा है एंड कभी कभार फीमेल कैरियर हो जा रहा है, वेरी क्लियरली दिख रहा है कि वो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। पेडिग्री चार्ट में ज्यादातर मेल्स अफेक्ट हो रहा है एंड फीमेल कैरियर हो रहा है। ओके, सर्कल मार्के डॉट दिया गया है, सो इट्स अ पेडिग्री चार्ट फॉर एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। और ओनली मेल अफेक्ट हो रहा है, फीमेल कैरियर नहीं हो रहा है एट ऑल, दैट्स वाई लिंक्ड, दैट्स व्हाट वाई लिंक्ड। लेकिन वाई लिंक ट्रेट्स आर रेयर इन नेचर, एक्स लिंक ट्रेट्स जो है ज्यादा है, जैसे कलर विजन प्रॉब्लम है। हेमोफीलिया डेंजरस है, इसलिए डेंजरस है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम में सोचो, एक फीमेल बिकमिंग हेमोफिलिक इज रेयर। मैंने बताया था वो जो दो बच्चा खेल रहा था मेरे साथ वो मेल था, देवर मेल्स एंड देवर ट्विंस आल्सो, राइट। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ट्विंस था बोल के दोनों में आ गया था, आइडेंटिकल ट्विंस था तो दोनों में आ गया था। जो जाइगोट बना था वो वहीं से तो स्प्लिट हुआ था ना, मोनोजाइगोटिक एम्ब्रायो होता है ट्विंस, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दोनों में वो प्रॉब्लम आ गया था, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, ब्लीडर्स डिजीज। तो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड, ये खतरनाक हो सकता है अगर फीमेल में जाएगा तो फीमेल रेयरली हेमोफिलिक है, बिकॉज फीमेल को अगर हेमोफिलिक होना है तो फादर को हेमोफिलिक होना पड़ेगा एंड मदर एटलीस्ट शुड बी अ कैरियर, जो दिस सिचुएशन इज रिलेटिवली रेयर। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग दैट कम्स, इसी का कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस आता है
कलर ब्लाइंड और हेमोफीलिया का ये होने से ये क्या होगा, वो होने से ये क्या होगा। तो इसका जो असाइनमेंट है जो मैंने पोस्ट किया था आप लोगों को याद है ना, तो एक असाइनमेंट इसका कर लेना। पेज नंबर कितना बताया मैंने, पेज नंबर 100। ये देखो, लेट अस कम टू, मैं एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं आप लोगों को जिससे आपको आइडिया आएगा। थोड़ा दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। रेफर टू दैट। अच्छा मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूं आपका सुविधा के लिए, ठीक है। ये देख, वन सेकंड, ये चला गया, देख। मिल गया। Yes, sir. हाँ, ये जो क्वेश्चन है, अब इस वाला ट्राई करो तो 179 वाला ट्राई कीजिए। नॉर्मल वुमन whose father had color blindness married a normal man. What is the chance of occurrence of color blindness in the progeny? Let's try out question number 179, which I just posted. I'll take you all to the screen sharing once more. ठीक है, क्या था क्वेश्चन 179? नॉर्मल वुमन whose father had color blindness. फादर के पास कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम था, राइट। नॉर्मल वुमन, फादर कलर ब्लाइंड, तो फादर तो यही वाला दिया होगा ना। फादर गिव्स द डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम टू द डॉटर, ये अगर डिफेक्टिव है तो। फादर नॉर्मल हुज फादर हैड कलर ब्लाइंडनेस, तो फादर कलर ब्लाइंड थे, तो ये एग्जैक्ट नॉर्मल वुमन बोल रहा है, मतलब शी इज अ कैरियर, फेनोटाइपिकली नॉर्मल है, राइट, फेनोटाइपिकली नॉर्मल है। So this is bound to happen. So this is a normal woman, but she is phenotypically normal. This is a question. She has to be a carrier because she must get one X chromosome from her father, and that father is given as colorblind. So this is a scenario. She is a carrier. एकदम clearly ये define हो रहा है, right? अब उसका बोला जा रहा है कि what is, his father is colorblind, married a normal man. अब normal man can't be a carrier. तो नॉर्मल मैन मतलब दिस इज अ सिचुएशन वेरी क्लियर, राइट। ये नॉर्मल मैन है, ये मैरिज हो रहा है। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन द प्रोजेनी, माने ऑफस्प्रिंग। तो आप इसको कर लो, ये मेल गैमेट्स का है, ये फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट में एक्स एक्स डैश होगा और मेल गैमेट का सिचुएशन में एक्स वाई होगा। आर यू गेटिंग इट तियाशा, आर यू फॉलोइंग? Yes, sir. सुन रहे? Yes, sir. अच्छा, टॉपिक बताइए तो क्या चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है? क्या बात है, अगर सुन रहे तो टॉपिक तो बताइए। कितना क्वेश्चन नंबर चल रहा है? विच क्वेश्चन नंबर इज गोइंग ऑन? अमित भाई बोलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? अमित सर 179। गॉट इट तियाशा? देखो देव सर को पता कैसे चल रहा है कि कौन कंसंट्रेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कैसे पता चल रहा है? हाँ, इतना देरी लगा। 149 नहीं है बहू, इट इज 179 तियाशा। ठीक है, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए क्लास में। एक्स वाई एक्स एक्स डैश। अब देख क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन द प्रोजेनी। बोलिए, व्हाट इज द चांस? ये कलर ब्लाइंड होगा कि नॉर्मल? ये वाला मेल जो है कलर ब्लाइंड होगा कि नॉर्मल? कम ऑन जल्दी बोलो। कलर ब्लाइंड, ऑब्वियसली कलर ब्लाइंड। ये वाला, दिस वन, ये भी कलर ब्लाइंड। कैसे कलर सर ब्लाइंड होगा? तो 50% होगा। ना एक मिनट, ये कलर ब्लाइंड होगा कि नॉर्मल? ये वाला इंडिविजुअल जो है एक्स डैश एक्स है, तो नहीं नॉर्मल। नॉर्मल होगा तो कैरियर लिख सकते हैं ना, कैरियर लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल है, फेनोटाइपिकली नॉर्मल, हाँ सर। फेनोटाइपिकली नॉर्मल। और बोलो, पूछा गया व्हाट इज द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन द प्रोजेनी, तो सिर्फ एक ही तो कलर ब्लाइंड हो रहा है, ये वाला ना सिर्फ। तो व्हाट्स द चांस? प्रोजेनी माने चार प्रोजेनी में सिर्फ एक, तो क्या होगा? 160 सर, रेशियो में कर सकते हैं। अरे नहीं, ऑप्शन है कि 25%, 50%, 100%, 75%। क्वेश्चन 79, 179।
व्हाट इज आंसर? 1/4 माने कितना परसेंटेज है? बताइए। या करेक्ट। अमित, अरविंद, आशना, निमसंग, Yes, sir. जुनैद, प्रार्थना, साक्षी, स्वर्णा, दियाशा, अयनदीप, सब पार्टिसिपेट करो। हाँ, पार्टिसिपेट करो, सीख Yes, लो sir. इसको। Yes, sir. 1/4 into 100, 1/4 into 100 means what? 25%। कितना है? 25. 25% इज आंसर। यही वाला सिर्फ यही अफेक्टेड है। करेक्ट प्रार्थना? प्रार्थना, इज इट करेक्ट? Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट अरविंद? अरविंद, समझ में आ रहा है? निमसांग, इज इट करेक्ट? Yes, sir. जुनायद, जुनायद, इज इट करेक्ट? Yes, sir. ओके, तो ये जो पॉइंट 179 वाला क्वेश्चन था, अब देखो ये हो गया हम लोग का, है ना? तियाशा करेक्ट ना? सुन रही हो? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है? आप करोगे। क्वेश्चन 184 कीजिए, चलिए स्टार्ट कीजिए। ऑल ऑफ यू विल डू इट, बट तियाशा विल आंसर इट। स्टार्ट करो। 184, सर कौन सा नंबर? अच्छा, क्वेश्चन 184. 184। क्लास वर्क कीजिए, क्लास वर्क, CW। चलो स्टार्ट करो सब। व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस of both parents having a normal vision but mother has a recessive gene for color blindness? चलिए कीजिए। 184 everybody. Tiyasha will give the answer. किसी का हो गया? What is the inheritance of color blindness of both parents having a normal vision but mother has a recessive gene for color blindness? Both parents having normal vision. ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, बोथ ऑफ देम नॉर्मल विजन है, ये नॉर्मल विजन। So 50. लॉजिक दे पाएंगे ना? His mother. Okay, let us see as we do it. Tiyasha, can you do it? So Tiyasha, ऑप्शन आप नहीं देख रहे हो क्या? ऑप्शन दिए, क्वेश्चन नंबर देखो। So सुन रहा हूं मैं, सुन रहा हूं। आई कैन हियर यू, टेल मी। आई कैन हियर यू तियाशा, प्लीज टेल मी। so option ऑप्शन व्हाट? option A 50. Option अच्छा। 150%. ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 184 जो आपका व्हाट्सएप में दिया गया है, क्वेश्चन 184 का कौन सा ऑप्शन आप हिट करोगे? 1 2 3 4 में कौन सा ऑप्शन हिट कीजिएगा? So option 1. अच्छा, लॉक कीजिए तब। लेट अस सी व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ऑफ बोथ पेरेंट्स हैविंग नॉर्मल विजन but mother has a recessive gene for color blindness. So that means mother is having one of the recessive gene for color blindness, but she is normal phenotypically, but she is a carrier. Is want to be what? A carrier, right? And father तो carrier हो ही नहीं सकते हैं, तो ये situation है। तो इस plain and simple एकदम बहुत easy question है। x-x मदर का अगर यहाँ पे कर देते हैं फीमेल गैमेट, और मेल गैमेट्स का क्या होगा? x and what? y. तो easy। तो इसमें क्या होगा? x-x है, इसमें x है, ये XY है, और ये हो गया XY। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? What is the percentage? हाँ, तो सन डॉटर में दे रहा है व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस? व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ऑफ बोथ? व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ऑफ बोथ पेरेंट्स हैविंग अ नॉर्मल विजन और मदर दिस? सो सन एंड डॉटर में आने का चांस क्या है? सो व्हाट सन में आने का चांस क्या है? सन में आने का डेफिनेट 50%.
डॉटर में आने का चांस क्या है? 50-50. अरे डॉटर में आने का 50%. चांस क्या है? 50-50. कैसे 50-50 होगा? अरे सन में अमोंग द सन में तो एक तो दिख रहा है, 1/2, 1/2 व्हाट 2, दैट इज इक्वल टू व्हाट 50% है. व्हाट अबाउट डॉटर? हाँ समझ रहा हूं मैं. अब डॉटर में क्या होगा? डॉटर का क्या सिचुएशन? ये डॉटर है ना, तो डॉटर में फिनोटिपिकली कलर ब्लाइंड कोई नहीं है. दिस पर्सन, दिस लेडी इज अ कैरियर, एंड ये तो पूरा नॉर्मल ही है, फुल नॉर्मल, नॉट इवन अ कैरियर. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पर 0/2 हो रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट 0%. राइट, नील. गॉट इट. तो आंसर क्या होगा? 50% एंड नील. तियाशा, हाउ कम यू आर सेइंग 50-50? अगर आप 50-50 बोल रहे हो, ऑप्शन में तो 50-50 है ही नहीं. हाउ कम यू आर हिटिंग 184-1? आप 184-1 बोल रहे हो तो फिर 50-50 कह रहे हैं आप. हाउ इज इट पॉसिबल? ऑप्शन में तो 50-50 है ही नहीं. एम आई राइट? Yes, sir. ध्यान दीजिए. ऑप्शन 1 तो आप बता दिए, लेकिन आप बोल रहे हो फिर So 50-50. it is making me confused, sir. I'm not getting it actually. कैसे कंफ्यूज है? ये इसमें कंफ्यूजन क्या है? क्या चीज का कंफ्यूजन है बताइए? दो दो लड़का जो हुआ पैदा, उसमें एक कलर ब्लाइंड हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो आउट ऑफ 2 सन्स 1 इज कलर ब्लाइंड, क्लियरली तो दिख रहा है. तो ये तो कलर ब्लाइंड है क्या? ये वाला कलर ब्लाइंड है XY? बोलिए बोलिए, ट्राई कीजिए. XY कलर ब्लाइंड है? नहीं. XY? Yes, sir. क्यों XY कलर ब्लाइंड है? व्हाई इज XY कलर ब्लाइंड? So because like X is the carrier, means mother तो carrier है ना उसका, तो इसीलिए. ये जो डिफेक्टिव जीन कौन सा क्रोमोसोम में प्रेजेंट है? कलर विजन का डिफेक्टिव जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम में है ना. हाँ. तो मेल में अगर ये डिफेक्टिव जीन एक बार भी आ जाता है, मेल में अगर डिफेक्टिव जीन एक बार भी आ गया, तो ये मेल क्या होगा? ये मेल कलर ब्लाइंड होगा कि नॉर्मल होगा? कलर ब्लाइंड होगा. मेल का भी कैरियर हो सकता है क्या? मेल नहीं. इन विद रेस्पेक्ट टू ये कलर विजन या हेमोफिलिया, मेल कलर ब्लाइंड या कैरियर हो सकता है क्या मेल? हेमोफिलिया या नहीं कलर हो विजन का सकता है. नहीं हो सकता. तो बात तो सिंपल हो गया ना फिर. तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या चीज का है कि XY इज कलर ब्लाइंड एंड ये नॉर्मल. Out of 2 person, one is normal, one is colorblind. Out of 2 persons, so what is the percentage of the sons who will be having this color vision problem? What is the percentage? Half माने कितना परसेंट है? हाफ मतलब. हाफ माने कितना परसेंटेज? हाफ माने कितना परसेंटेज? कैसे करते हैं? 50% माने 50%, sir. 50%. हाँ 50%, करेक्ट ना. और सिमिलरली आप ऊपर Yes, वाला sir. देखिए. ध्यान दीजिए, आपने फर्स्ट पार्ट सुना ही नहीं. X ये सिचुएशन, ये सिचुएशन बोलो. इसमें 2 फीमेल है ना, दिस वर फीमेल राइट. Yes, sir. Yes, अब ये sir. 2 फीमेल में कलर ब्लाइंड है क्या? फीमेल्स में कलर ब्लाइंड है? ऑफस्प्रिंग का फीमेल्स में No, कलर ब्लाइंड है? females are the carrier of color blind. ना हम बोले ये वाला जो दिख रहा है, ये कौन है? अच्छा रुको. अब ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दिया. आपने फर्स्ट पार्ट पूरा मिस करके बोल के ये सिचुएशन हो गया. यू डिड नॉट लिसन टू द फर्स्ट पार्ट. राइट. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये फीमेल, बताइए ये नॉर्मल है कि कैरियर है कि कलर ब्लाइंड है, क्या है? दिस वन. So normal. और ये वाला? Normal. ये और जो ये highlight कर रहा वाला, हूँ, ये वाला कैरियर है. फीमेल है कि मेल? फीमेल. हाँ, तो आपको यहाँ पर इन द ऑफस्प्रिंग्स, दीज आर द ऑफस्प्रिंग्स, ये ऑफस्प्रिंग में जितना भी फीमेल है, 2 फीमेल दिखाया जा रहा है, उसमें आपको कलर विजन प्रॉब्लम मिला? कलर ब्लाइंड है कोई? नहीं. कलर ब्लाइंड है? अमॉन्ग द फीमेल्स कलर ब्लाइंड है? नहीं है. नहीं है. तो इसलिए तो मैंने 0 लिखा है. कितना फीमेल दिखाया जा रहा है? हाउ मेनी फीमेल्स आर कंसिडर्ड हियर? 2. हाउ मेनी फीमेल? 2. तो 2 लिखा गया है. तो
जीरो बाई टू इक्वल टू कितना परसेंटेज है? कितना 0 होगा? हाँ, तो अभी ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ऑप्शन मारना है? 50 तो 50 एंड व्हाट? 50 and nil. तो दैट इज ऑप्शन नंबर विच वन? Option number. So let me check. हाँ, चेक ही नहीं किए थे ना इसलिए। No, I just 50 and search option number 1. हाँ, अब हुआ सॉल्विंग, अब हुआ। ठीक है, चलिए अभी ये वाला ट्राई कीजिए। सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन दोहराया मैंने आपके लिए, दोहराया, ठीक है? ध्यान दीजिए, ठीक है? डोंट मिस इट। नंबर 1, 185 करो एवरीबॉडी। क्वेश्चन 185। एवरीवन क्वेश्चन 185 कीजिए। Start. What would be the nature of the children if a colorblind woman, so easy. Punnett square में डायरेक्ट डाल दो। marries a normal man, man can't be carriers, खत्म हो गया। देखो स्क्रीन में दिख रहा है। तो ये क्या सिचुएशन होगा? ये कैरियर है, ये भी कैरियर है, ऑप्शन 2 होगा। ये कलर ब्लाइंड है, ये कलर ब्लाइंड है। मेल सबके सब कलर ब्लाइंड हो गए। So option 2. तो कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर्स। सही आंसर ऑप्शन 2। Option 2. Yeah, Option who gave 2 the है। ऑप्शन 2 Option who gave 2 the answer? Who gave the answer first? सर Who आई। gave the answer? सर नाम जुनैद। बोलो, नाम। हाँ जुनैद, सही है, बढ़िया। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन व्हाट? टेल मी। 2, क्योंकि सब देखो सन तो कलर ब्लाइंड हो गया, ये तो कलर ब्लाइंड हो गया, है ना जी? और ये वाला क्या होगा? ये वाला बोलो, ये तो सब ये फीमेल्स है। दीज आर कैरियर्स। दीज आर व्हाट? कैरियर। उन लोग का एक क्रोमोसोम में Carriers. एक क्रोमोसोम अफेक्टेड है, तो फेनोटिपिकली नॉर्मल लेकिन कैरियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन ये थोड़ा सिंपल टाइप का है, लेकिन इसको पहले प्रैक्टिस कर लेना चाहिए एक दो। तो नीट पे थोड़ा इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल हाई रहेगा, लेकिन कम से कम ये बोर्ड लेवल के लिए मोर देन इनफ है। ये स्टार्टर मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे। इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है जो हम लोग ऑफलाइन में जब जाएंगे तो उसमें एक दो इसके ऊपर में हम क्वेश्चन डाल देंगे, जो आप इसको ट्राई करोगे। इस बार का भी कलर विजन का प्रॉब्लम, आजकल कलर विजन का प्रॉब्लम का बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, काफी डीप क्वेश्चन आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि भाई मेल कैरियर बढ़िया नहीं हो सकता है, मेल में इफेक्ट हो जाएगा, एक स्पोन्स में इफेक्ट हो गया, और फीमेल कैरियर भी हो सकती है या नॉर्मल हो, पूरी नॉर्मल हो सकते हैं, नॉन कैरियर नॉर्मल। बट अ कैरियर इज ऑल्सो व्हाट? अ कैरियर इज ऑल्सो नॉर्मल फेनोटिपिकली, ऑल्सो नॉर्मल फेनोटिपिकली, राइट? एंड अगर फीमेल को इधर कलर ब्लाइंड या हेमोफिलिक होना पड़ेगा। ये ऑडियो बंद कीजिए व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग, ऑडियो बंद करके रखिए व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग। अगर फीमेल को कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा, देन her mom at least has to be a carrier and dad must be a colorblind person. Same way, inheritance of hemophilia, inheritance of color vision is same. लेकिन जीन अलग है, जीन अलग है, क्रोमोसोम सेम। क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम में है, तो इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हेमोफिलिया, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ कलर विजन दोनों सेम। ठीक है, तो काइंडली अपडेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो नोट फॉरवर्ड हुआ है रिगार्डिंग दैट, मैं बार बार बोलना चाहूंगा, जो रॉयल डिजीज वाला जो पॉइंट है, आप लोग उसको अपडेट कर लो। रॉयल डिजीज ए नहीं है, बी है। आप ये गूगल में भी चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, रॉयल डिजीज क्या नाम है? रॉयल डिजीज। ठीक है, तो रॉयल डिजीज हेमोफिलिया का, हेमोफिलिया समटाइम्स रिफर्ड टू एज रॉयल डिजीज बिकॉज इट अफेक्टेड द रॉयल फैमिलीज ऑफ इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड स्पेन, राइट? सो यहाँ पे दिया जा रहा है कि हेमोफिलिया बी और फैक्टर नंबर 9 डेफिशिएंसी, blood clotting factor number 9 deficiency, so that's hemophilia B, it's not A, so kindly update that and उसमें लिख लो। ग्रुप में मैं मैसेज ही छोड़ देता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर हेमोफिलिया B is रॉयल डिजीज, इवन क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। क्रिसमस डिजीज इसलिए बोलते हैं बिकॉज इज डेफिशिएंसी ऑफ
क्रिसमस फैक्टर, विच क्रिसमस फैक्टर नंबर 9 वाला जो है वो क्रिसमस फैक्टर है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, लैक ऑफ फैक्टर नंबर 9, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट बोलते हैं उसको, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 को बोला जाता है एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन, AHG। तो मुझे इसे नोट करके छोड़ दिया, हेमोफिलिया बी इज रॉयल डिजीज, करेक्टेड। सो दैट्स इट। सो आपका कम से कम एक्स-लिंक्ड इनहेरिटेंस का 2 चीज हम लोग आज कर लिए, एक क्लावेलेनेस का और एक हम लोग कर लिया क्या, हेमोफिलिया का। तो एक ही कॉन्सेप्ट जो बाकी रह गया वो है म्यूटेशन। ये भी म्यूटेशन है, दिस इज बिकॉज ऑफ जीन म्यूटेशन हो रहा है। तो कल एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, वो क्या है, थोड़ा सा म्यूटेशंस पढ़ेंगे, एंड उसी के साथ ये टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर, थोड़ा सा जीन डिफेक्ट के कारण थैलासेमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये जो टॉपिक्स है इसको थोड़ा कल डील किया जाएगा। वही लगभग 10:30 से पौने 11 बजे तक, पौने 11, 10:30 से पौने, एक्चुअली मैं 10:30 में स्टार्ट करने वाला था, तो यहाँ पर क्या हो गया, डाउट, स्टूडेंट का डाउट आ गया, तो लंबा खिंच गया वो, ऑलमोस्ट 20 मिनट का, तो इसलिए रुकना पड़ा, ठीक है। कोटा से डाउट आ गया, एडवांस बैच में था, मेरे से पढ़ती थी पहले 10 में, तो अभी 12 में है, इस बार देगी नीट, तो एडवांस बैच में ही है कोटा में, तो भी डाउट आया, तो चल गया आधा घंटा। तुम लोग सब, मैंने बोला 10:30 बजे, लेकिन वो करते गई डाउट क्लियर, खिंचा गया वो, ठीक है। चलो 10:30 का टारगेट रखेंगे कल भी, 10:30 से हम लोग कर लेंगे, और थोड़ा पढ़ के आना, थोड़ा पढ़ के आना। कौन सा पार्ट, ये लास्ट पार्ट जो है ना, जैसे डाउन सिंड्रोम क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या है, उसको फटाफट कर देंगे, एंड इजी है, लेकिन उसके साथ पहले थोड़ा म्यूटेशन पढ़ना पड़ेगा, म्यूटेशन पढ़ने के बाद वो जगह हम लोग डील कर लेंगे, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, टुमारो मीट करते हैं 10:30 बजे। थैंक यू, बाय बाय Thank सर। you. थैंक यू सर। या। Thank you, sir. The recording has stopped.